इस देश की आवाम आ रही है, इस देश का नौजवान आ रहा है। 40% महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी की प्रियंका गांधी बात कर रही हैं। इस देश की महिलाएं आ रही हैं और निश्चित तौर पर जो लोग विकास की बात करते हैं, जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर आ रही है। और हमारा विश्वास है कि प्रियंका गांधी जिस तरह लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों का समर्थन जिस तरह मिल रहा है, एक निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव का संकेत है। बड़े पापा थे, वो एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर कोविड की वजह से, ठीक है। और मुझे ये जनवरी 15 को मैसेज आया कि उनको सेकंड डोज लग गया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्या हुआ फिर से कहिए। हाँ, ये सेकंड डोज अगर उनको लग गया है, जब वो है ही नहीं तो लगा कैसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, मोदी को ही वोट देंगे, बस बनेंगे योगी। लेकिन जैसे वैक्सीन वाला मुद्दा था, इस पे हमने खुल के बोला, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और अगर आपको आगे दोबारा फिर से आना है तो गलत चीजों को सही करना पड़ेगा, अंधभक्त नहीं बनना है। मैं इस समय लखनऊ के उस जगह पर हूं जहां प्रियंका गांधी ने थोड़ी देर पहले ही अपनी रैली समाप्त की है। रोड शो था और लखनऊ में 23 को चौथे चरण में चुनाव है। कांग्रेस के लिए मुश्किल है, वो बैटल फील्ड तैयार कर रही है, लेकिन प्रियंका आने से क्या बदला है वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? सर रवि नाम है मेरा, रवि। तो क्या प्रियंका जी का कुछ असर दिख रहा है? सर है ठीक ठाक असर है, लेकिन आई थिंक इस बार मतलब अखिलेश यादव गवर्नमेंट बनाएंगे यहाँ पे। अखिलेश यादव गवर्नमेंट बनाएंगे यूपी में। कैसे? सर वो अगर बीजेपी आएगी? नहीं सर, बीजेपी तो आएगी नहीं, ना कोई नौकरी है ना कोई चीज़ है, कुछ भी तो नहीं है। बीजेपी किस बेस पे आ जाएगी? मंदिर तो बनाई है बीजेपी। सर वो देखिए एक अलग चीज़ है, वो मतलब एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर बात करेंगे आप डेवलपमेंट की, तो अखिलेश यादव नंबर 1 है यूपी में। जब तक वो थे, डेवलपमेंट नहीं किया है। डेवलपमेंट सर नहीं किया मेरे हिसाब से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, अच्छी बात है, बनाया, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात मतलब सिर्फ जॉब होती है और भी कुछ होता है। मतलब आज तो इतनी भीड़ थी प्रियंका गांधी की रैली में। अरे सर देखिए, वो तो एक अट्रैक्शन की बात है कि आता है नेता तो लोग मतलब उसके लिए आते हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अट्रैक्शन है प्रियंका जी के लिए? नहीं, भीड़ जो आप देख रहे हैं, भीड़ इस बात का घोतक है कि चीज़ें अब बदल रही हैं और उत्तर प्रदेश का नौजवान बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है। इस हाथरस हुई, बुलंदशहर हुआ, इन जैसे मुद्दों से पीछा छुड़ाना चाहता है और देखना चाहता है कि ये वो कौन सी सरकार होगी जो नौजवानों को रोजगार देगी, कौन सी सरकार होगी जो 72 रुपये का लीटर कड़वा तेल को 250 रुपये करने वाली जो सरकार है, उसे रोकने का काम कौन करेगा, कौन इसको 250 रुपये से 100 रुपये तक ले जाएगा। उस पेट्रोल 100 रुपये लीटर जो हो गया है, इसका दाम कौन घटाएगा? इन मुद्दों पर क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह ठाकुर साहब। हाँ। तो ठाकुर साहब लोग कुछ आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ? ठाकुर साहब नहीं, इस देश की आवाम आ रही है, इस देश का नौजवान आ रहा है। 40% महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी की प्रियंका गांधी बात कर रही हैं। इस देश की महिलाएं आ रही हैं और निश्चित तौर पर जो लोग विकास की बात करते हैं, जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर आ रही है। और हमारा विश्वास है कि प्रियंका गांधी जिस तरह लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों का समर्थन जिस तरह मिल रहा है, एक निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो यहाँ क्यों चुना? लोग तो लखनऊ में आते हैं, तो सेंट्रल लखनऊ में प्रियंका जी को यहाँ क्यों बुलाया आप लोग? आपको लगा होगा पूरे लखनऊ में प्रियंका गांधी रही हैं। 1090 से लेकर चिन्हट तक रही हैं, सरोजनी नगर से लेकर बंथरा तक रही हैं और बालागंज में भी खड़ी हैं, मध्य होते हुए गई हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये प्रियंका गांधी हैं जो जन जन के बीच में है, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर है और पूरे 5 साल सड़कों पर रही हैं। इस अहंकारी सरकार को आईना दिखाने का किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नेता हमारी प्रभारी प्रियंका गांधी ने किया है, अजय कुमार जी लल्लू ने किया हो। चाहे कोरोना काल का मामला रहा, चाहे कानून व्यवस्था का मामला रहा। कोरोना काल पे जब यह अहंकारी सरकार प्रवासी मजदूरों के रास्ते रोक रही थी, उन्हें जाने का साधन नहीं मुहैया करा रही थी, तो हमने बसें लगाने का काम किया। और यह वही अहंकारी सरकार है जो प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू को उन्होंने जेल भेजने का काम किया। जब हाथरस की बेटी के लिए हम न्याय मांगते हैं, जब उन्नाव की बेटी के लिए न्याय मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी नेता कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे खड़ी होती है और आज उन्नाव बलात्कार की राजधानी बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी सरकार जिसका मुखिया ही अपने तो है कि आपका नेता सड़क पर था, ये ऐसी सरकार जिसका मुखिया ही अपने ऊपर लगे 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करता हो, ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश की आवाम खारिज करने जा रही है, यह मेरा विश्वास है। आपका क्या नाम है? रामनाथ नाम है, रामनाथ एडवोकेट। क्या कितना असर पड़ रहा है प्रियंका गांधी के आने से? पार्टी में जान आ गई है या कुछ और बदलाव भी दिख रहा है? नहीं, प्रियंका गांधी जी के आने से पार्टी में जान आ गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर हो गई है और आम जनता प्रियंका जी के साथ जुड़ रही है, उनकी घोषणाओं के साथ जुड़ रही है, उनके किए गए वादों के साथ जुड़ रही है, उनकी की गई प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़ रही है और इसका असर आम
जनता के अंदर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं दीदी के, वहाँ सब जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। जनता पूरी तरह से अब मन बना चुकी है कि भाजपा सरकार को हटाना है, कांग्रेस को जिताना है। तो अगर कांग्रेस कुछ होती है तो प्रियंका मुख्यमंत्री होंगी। अब ऐसा तो ये नेतृत्व तो तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। अगुवाई हमारी दीदी यहाँ कर रही हैं और प्रदेश में बदलाव का कार्य हमारी दीदी कर रही हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुखिया कौन होगा इसका निर्णय नेतृत्व करेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ लग रहा है इनकी बातों में है दम? हाँ, इनकी बातों में कुछ तो दम दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। प्रियंका अच्छा लगती है, अच्छा लगती है, सबको अच्छा लगता मीठा है। बोलती हैं, मीठा बोलती हैं, जो बोलती हैं सही बोलती हैं। तो वोट भी वहीं दोगे कि खाली सुन देखने आते हो उनको? नहीं, वोट भी उन्हीं को देंगे। क्या नाम है? सलमान। मुसलमान लोग तो सुने सपा को दे रहा है। नहीं, किसी को नहीं दे रही। अब जिसका मन जिसको समझ में आएगा उसी को तो देगा वोट। आपको क्या अच्छा लगता है प्रियंका जी में? हमें प्रियंका जी में अच्छा क्या लगता है, वो देश के लिए बोलती हैं, अच्छा लगता है। देश के लिए तो मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी खाली बोलते हैं, करते थोड़ी हैं। मोदी जी खाली बोलते हैं ना। क्या नहीं किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने पाकिस्तान को टाइट कर दिया। बस यही काम तो किया, बस लड़वाई खाली। क्या 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 राशन क्या हुआ? राशन का फ्री ले रहे हो हैं? बताओ तो। घर घर राशन पहुंच रहा है। कितना राशन पहुंच रहा है? इधर इधर जितना यूनिट है उतना तो ले रहे हैं। कितना राशन पहुंच रहा है? क्या कितना राशन पहुंच रहा है? कितना तो मोदी जी, तब मोदी जी हल जोत के राशन पहुंचा रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा है। भैया जो देश, सुनिए, जो देश ठीक है। अरे भैया मोदी जी एफडी अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के दे रहे हैं कि आप ही के टैक्स का पैसा है? सबका टैक्स का पैसा है, अपना थोड़ा कोई बाप दे रहे हैं। फ्री में कैसे हो गया? कैसे फ्री नहीं है। अच्छा अच्छा, मोदी जी हल जोत के ला रहे हैं। भाग के देखो, ये भाग गया। तेल 100 रुपए लीटर, पेट्रोल, कड़वा तेल का टैक्स ले लेके खून चूस के राशन दे रहे हैं। फ्री में नहीं दे रहे हैं कोई राशन। भक्तों की अलग कैटेगरी है। यस इस बार सर कौन सी सरकार फ्री देती है? अपने पास से देती है क्या? नहीं तो डंका तो नहीं बजाती ना कि फ्री दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन फ्री। सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। तो सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार क्यों चुनते हैं? हमको सुविधाएं मिले तो फिर उसको फ्री क्यों होता है? 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा सर। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए सर। 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा, हमें शिक्षा चाहिए। पहले ही नहीं से। अच्छा, मोदी जी का 5 अच्छा काम बताइए। 5 अच्छे कौन से काम नहीं है? देखिए, एक 5 आप बताइए। शौचालय बनवाए, हाँ, मोदी की देन है। और सिलेंडर दिए। कितना में सिलेंडर आता है? 1 मिनट, अरे रुको यार, अब 100 रुपए आ रहा है, उससे कोई लेना देना। अच्छा, मतलब एक मिनट। मोदी जी जब दिल्ली नहीं आए थे, नहीं अभी 2 काम हुए। मोदी जी दिल्ली नहीं आए थे तो स्मृति ईरानी चूड़ी भेजती थी मनमोहन सिंह के कि सिलेंडर का दाम 300 रुपया हो गया। तो साल में 12 साल में। अच्छा, पेट्रोल भरवाते हो कि नहीं? नाम पहले बता, नाम क्या है? रुकिए, अभी नाम बताओ। किसका? आपका? मेरा सुधीर राजपूत। सुधीर राजपूत जी, एक बात बताइए, पाकिस्तान टाइट तो कर दिया, चीन घुस गया। अरे चीन घुस गया, कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। चीन को मारेंगे तो। मोदी जी 56 इंच का सीना है। एक बताओ, आप ही का पुलवामा में शहीद हुए, पुलवामा शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुआ। जांच नहीं हुआ। अरे ये बताओ, सेना के सबसे बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जांच नहीं हुआ। अरे तो सेना अब सर ऊंचा सेना का भी है, इस टाइम मोदी की देन है। अच्छा, एक बताओ, विदेशों में पहले का सेना नाम ले रहे हैं उससे विदेशों में। सर क्या अरे इनसे, ये हमारा भाई है असली। बोलो हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। एक बताओ, रुको, विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी। जी बिल्कुल। आपको पता है विदेश दौरा पर कितना माल खर्चा किए हैं? वो खर्चा किए हो, लेकिन अब नाम हो रहा है, इंडिया का नाम हो रहा है। पता है 192 लाख करोड़ कर्जा हो गया, पहले 14 लाख करोड़ था। ये बताइए, पहले कर्जा नहीं था। 14 लाख करोड़। राहुल गांधी के कितने होटल है? अच्छा, किसी को ये- मालूम है? 183 होटल है। कहाँ से जानकारी मिली यार? हमको मालूम है, जानकारी बता रहे।
183 होटल है, देश कर्जे में है। कहाँ से मिला होटल, कहाँ से पढ़े हुए? कहाँ से ये सब खींचा है? तब सुनो एक मिनट, तो 7 साल से मोदी जी हैं, राहुलबा को काहे नहीं जेल में डालते हैं? क्यों डाल दे? हर किसी को जो गलत होगा उसको डालेंगे। तो राहुल जब गलत है तो जेल में गलत क्यों है? क्या गलत है? ये सब खाए हैं, बस ये है। अरे भाई जब भ्रष्टाचारी था रॉबर्ट वाड्रा राहुल, तो जेल में काहे नहीं डाले? तो ये क्या झाल बजाने के लिए आए हैं? मोदी जी चोर को जेल में नहीं डालोगे? चोर वो कैसे चोर है? अच्छा माल्या कैसे नेता बन जाएंगे? माल्या कैसे भाग गया? विजय माल्या कैसे भाग गया? उसका हेलीकॉप्टर खुद का था। अडानी कैसे भाग गया? ये अंबानी, ये नीरव मोदी कैसे भाग गया? भैया वो घोटाला किया था, वो भाग गया इसीलिए। तो प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रधानमंत्री कैसे चोर है? कौन कह रहा है चोर है? प्रधानमंत्री कहाँ चोर है? अजय बताओ, तुम अजय बताओ, तो आप अपने घर में से भी पूछ रहे थे इनका नाम क्या अच्छा है? बीजेपी कांग्रेस थी तो बुराई नहीं करती थी? बीजेपी कैसे आ गई थी? बिना बुराई कैले आ गई? बहुत बुराई करी थी। बुराई, हाँ बुराई किया है। सिलेंडर 300 का हो गया, चूड़ियां अच्छा अरे ठाकुर से सुनो, ये बताइए सब जानकारी कहाँ से लाए? 182 होटल राहुल गांधी का, हमें पता है। कहाँ से जानकारी? पता है हमें, सर्च करिए, पता करिए। 183 होटल उनके हैं राहुल गांधी के, देश कर्जे में है। ये बताइए, आपको पता है भारत का सबसे अमीर पार्टी कौन है पता है? बीजेपी पार्टी हाँ, सबसे ज्यादा किस पार्टी के पास पैसा है इस टाइम मुझे नहीं मालूम। बीजेपी हमको पता है। नहीं पता है? अच्छा भारत में सबसे ज्यादा पार्टी दफ्तर किस पार्टी के पास? बीजेपी के पास है। हर जिले ये में पैसा कहाँ से आता है? चंदे का सब सरकार का, ये पब्लिक का होता है। पब्लिक के पैसा से पार्टी दफ्तर बन रहा है। और क्या ये इनके घर में पेड़ लगा है जो पेड़ झाड़ेंगे? पेड़ झाड़ेंगे। मोदी जी में और क्या राहुल पसंद गांधी है? के पास ये सब है। ये बताइए वो क्या अपने घर से कहाँ से लाए? अरे राहुल पब्लिक का। अरे राहुल के पास मोदी जी का और कौन सा काम अच्छा लगता है? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मोदी जी के समर्थकों में है। वही सच्चा भारतीय है, वही राष्ट्रवादी है, वही असली है। अच्छा बताओ, मुसलमान टाइट है ये खुश होकर वोट देते हो ना? नहीं, मुसलमान के हम विरोध नहीं करेंगे। मुसलमान अब 15% था, 20% वोट देगा आपके लिए मोदी को। उसको सुविधाएं मिली हैं। क्या क्या? मकान मिला है। मकान लीजिए, मकान मिल गया। सिलेंडर भी मिला है। सिलेंडर इतना तो भाई साहब रुको, इतना तो दिल्ली, रुको यार, इतना तो दिल्ली में जो नोएडा वाला पत्रकार है सुधीर चौधरी के बाद यही है रे भाई। अच्छा कौन कौन चैनल देखते हो आप? चैनल तो सब देखते हैं। कौन सब देखते हैं। चैनल सब देखते हैं, सब सही दिखाते हैं, गलत कोई नहीं दिखाता है। जो उनके अगेंस्ट दिखाए तो वो गलत है। अच्छा मोदी जी बीवी छोड़ दिए, इसके बारे में जानकारी है? बीबी छोड़ दिया, अच्छा है। वो अब उनकी 125 करोड़ जनता है, वो उनका घर है, उनका कहना है। 125 करोड़ जनता उनके लिए सबसे तो बिना तलाक दिए बीवी छोड़ दोगे? तो बीबी अब उनको नहीं था उनसे संबंध, उनको नहीं, उनसे वो। क्या करते हो? मेरी दुकान है। कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े हम ज्यादा नहीं है। ये देखिए, ये है असली खेल भाई साहब, ये असली। अच्छा मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं पता है? ये भी नहीं मालूम। डिग्री का पता नहीं आज तक। डिग्री नहीं मिली उनको। पढ़े लिखे ना होते, ये बताइए, पढ़े लिखे ना होते तो वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे ही नहीं रहे हैं, किसी जबरदस्ती किसी से नहीं कहा। लालू जी बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बता रहे हैं। चलो अब एक अच्छा हेलो ने मोदी 2000 साहिब बीते तो देखिए अब देखिए अब इनसे बात हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश टीवी और अखबार के गिरफ्त में है। बिल्कुल है। और टीवी अखबार का असर है। रोहिणी कहती हैं कि अगर मोदी जी को हराना होगा तो चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे प्रियंका हो, टीवी वाला को हराना होगा। सोचिए आप सही में स्कूल में नहीं गए हैं? जी हम गए, 5वीं तक पढ़े, बस ज्यादा। कारोबार क्या है? मेरा दूध की दुकान है यहाँ। कितना कमाते हो साल का? साल में भी अभी इस टाइम तो लॉकडाउन में दिक्कत थी, कोरोना काल में बहुत दिक्कत हुई है। हम लोग ये नहीं, लेकिन फंस गए गुरु। ये बताइए, कोरोना सब कहते हैं मोदी लेके आए हैं,
मोदी लेके आए कोरोना, हर देश बर्बाद कर मोदी को कह रहे हैं मोदी लाए। तो बाबू साहब हो, जी बाबू साहब हो, ठाकुर जी हो। जी जी राजपूत है, ठाकुरी में आता है। एक बताओ, इनको थोड़ा साइड करो ना। नहीं वैसे वैसे धक्का मत दीजिए, थोड़ा सा साइड हो, गुटखा खाए हुए हैं ना, थूक रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो ये सब जानकारी यार कहाँ से लाते हो? सर हम अब आपको ये बता रहे हैं, 20 साल हम लोग यहाँ पे दुकान कर रहे हैं, 20 साल से। लालजी टंडन यहाँ के विकास मंत्री, आप देख लीजिए, जो पूरा चौराहा बीजेपी की देन है। अभी बीच में बीजेपी नहीं थी तो चौराहा बिल्कुल बेकार हो गया। मतलब मायावती की सरकार थी, फिर अखिलेश की सरकार थी। 2001 में यहाँ उद्घाटन हुआ था इसका, 2001 में। 2001 में बीजेपी की सरकार, यहाँ की विकास किसकी सरकार थी बताओ ना। बीजेपी की थी, विकास मंत्री थे यहाँ के लालजी टंडन, वो विकास मंत्री थे। 2001 में साझे में सरकार थी, किसके साथ? भाजपा और बसपा का गठबंधन हुआ। तो कह रहा है खाली बीजेपी। नहीं उनकी बात सही। उस समय जो है नगर विकास मंत्री जो हमारे लालजी टंडन थे और मुख्यमंत्री मायावती। मैं ये कह रहा हूँ, इधर आइए ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं या कि मोदी जी लड़ रहे हैं यूपी में? जी यूपी में दोनों लोग हैं। यार पता है आपसे इतना बात करने का मन कर रहा है ना, लेकिन क्या करूँ। चलिए आपका क्या नाम है? आदित्य शुक्ला। शुक्ला जी, आप बनेगी जोड़ी। इधर आइए। ठाकुर और ब्राह्मण जिधर शंख बजाएगा उधर राज आएगा। क्या कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा BSc हुआ मैथ से। मैथ तो मोदी जी में 5 चीज क्या अच्छा लगता है? देखिए इलेक्शन प्रदेश का हो रहा है तो हम प्रदेश की बात करेंगे, मोदी की बात। योगी जी के 5 खूबसूरत काम बताइए। 5 जो सबसे अच्छा काम रहा है वो है प्रशासनिक स्तर, क्योंकि इस समय प्रदेश स्तर में ऑनलाइन काम क्या प्रशासन स्तर पे 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा घोटाला हो गया, खुद सरकार ने माना है। देखिए घोटाला हुआ है, वो पहले नहीं हुआ है क्या? अच्छा आपके पिताजी साइकिल पंचर बनाते थे तो बेटा भी पंचर बनाएगा, और पहले घोटाला हुआ तो लोग सरकार बदला, तो ये क्या करने आए थे? छोटा सा उदाहरण, क्या लॉजिक है? एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। 5 साल पहले जब सपा की सरकार थी तो उस समय जो है हम एक ऑफिस में गए थे, उस समय अधिकारी लोग मसाला खाते थे। आज कंडीशन ये है, आप ऑफिस में जाइए, किसी अधिकारी के मुंह में आपको मसाला नहीं दिखेगा। और कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात ऑनलाइन बात सुनी जा रही है, लोग प्रशासनिक। अच्छा एक बताइए, ये कोई काम हुआ कि कौन गुटखा खाएगा और कौन गुटखा खाना अपराध है क्या बिहार? प्रशासन में अगर आप काम कर रहे हैं, क्या काम बता। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, एक तिवारी शुक्ला हो ना, एक तिवारी का एप्पल कंपनी का मैनेजर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अगर व्यक्ति ने गलत किया है तो उसका एनकाउंटर हो रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। लोगों के अंदर एक डर आ रहा है। अच्छा आपके लिए 5 काम था, एक काम बता दिए, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा काम? दूसरा देखिए कोरोना काल में लोगों को दिक्कत हुई, जो राशन मिला है उससे मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहायता मिली है। भारत में कोरोना था, पूरी दुनिया में कोरोना था? कोरोना पूरी दुनिया में था। कहीं देखे, कहीं की तस्वीर देखे जहाँ लोग पैदल चल रहे थे और लाशें तैर रही थी? देखिए भारत जैसी 130 करोड़ जनता में, चाइना में नहीं था नहीं, चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है हमारा। थाली बजाए थे कि नहीं? थाली नहीं बजाया था। थाली नहीं बजाया? नहीं बजाया था। तो कोरोना कैसे आपने एकदम अपराध, मोदी जी का बात नहीं माने आप? देखिए किसी के परिवार में अगर कोई व्यक्ति गया है, आप अगर उम्मीद ये करें वो थाली बजाएगा, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा असर। आपके परिवार से भी कोई कोरोना में मरा है? बिल्कुल खत्म है, मेरे चाचा जी का। उसके बाद भी आपको लगता है कि क्यों ऑक्सीजन नहीं मिला था, क्यों इलाज नहीं हो पाया था, क्यों मरे? ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी उस समय प्रदेश में। इसकी दिक्कत कौन जी? रुको यार, ये ऑक्सीजन की कमी से मर गया आपके घर में, और आपको लगता है सरकार ठीक है? नहीं, सरकार की ये कमी रही है। मैंने फिर बताया कि जहाँ पे गलती रही वहाँ पे हम स्वीकार करेंगे। सिलेंडर की कमी थी, और जैसा कि मंत्री जी का बयान भी आया कि सिलेंडर की वजह से किसी की मौत। अच्छा एक बताओ यार, ईमानदारी से बताना, ये जो मंदिर में जो पैसा, ये जो 13 लाख दिया जलता है, वो पैसा से अस्पताल नहीं बन सकता था? नहीं, बिल्कुल बन सकता था। सरकार को कुछ जगह गलत किया है, लेकिन हम जब भी हम चुनाव। तीसरा और अच्छा काम बताओ। तीसरा अच्छा काम है, लोगों को गाँव में, मेरा गाँव अभी मैं गया था तो ज़्यादा लोग खुश हैं 2 कामों से। एक तो उनको जो है जो 2000 रुपये मिल रहे हैं उससे खुश हैं, और एक आवास मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बारिश होती थी तो घर टपकते थे, कच्चे घरों में तो दीवारें गिर जाती थी। आज उनका अपना पक्का घर है, तो मुझे लगता है ये अच्छा काम है। और हर एक व्यक्ति पक्का काम तो इंदिरा गांधी आवास योजना 75 साल से चल रहा है, कोई आज नया कर दिया? तब नया कुछ बताओ यार। नहीं, ये बताइए तब कितने लोगों को मिला था? आज 2 करोड़ का जो टारगेट है आज। अच्छा ये बताओ, ये वैक्सीन जो है, इससे आपको, आप पैदा हुए थे तो वैक्सीन लगा था कि नहीं? देखो ये सब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप जो सुनिएगा पूरा दुनिया देखेगा।
आप इससे पहले पोलियो का वैक्सीन लगता था ना, पोलियो की वैक्सीन हाँ बिल्कुल लगती थी, बीसीजी का वैक्सीन लगता था ना, वो भी लगती थी। शादी ब्याह हो गया है? नहीं शादी नहीं हुई, अभी रोजगार के लिए हम नहीं लड़ाई नहीं, कर रहे हैं ना, अच्छा बेरोजगार भी हो? बिल्कुल इसीलिए रोजगार रोजगार मैंने बताया आपने 5 अच्छे काम पूछे। आप अच्छा तो रोजगार वाला कुछ सॉर्ट आउट हुआ कि पकौड़ा तलने का दुकान खोलेंगे? मोदी जी ने कहा है पकौड़ा तलिए बढ़िया रोजगार। देखिए दो कार्य जहाँ पे सरकार थोड़ा सबसे पहले तो मैं ये आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वैक्सीन वाले में मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं हुई है। देखिए मेरे जो बड़े पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर कोविड की वजह से, ठीक है, और मुझे ये जनवरी 15 को मैसेज आया कि उनको सेकंड डोज लग गया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्या हुआ फिर से कहिए। हाँ, ये जो ये सेकंड डोज अगर उनको लग गया है, जब वो है ही नहीं तो लगा कैसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बताइए अगर आपको अभी, हाँ ये है कि इस पे वो जो क्लर्क है या जो है उस पर फोड़ दिया जाएगा, ठीक रहा, वो मुझे पता है। तो आप बस ये बताइए कि जब व्यक्ति जिंदा ही नहीं है तो उसे कोविड की सेकंड डोज लग कैसे गई? अरे भैया आप जवाब दो इनके सवाल। जी किस चीज़ का? बिना इनके घर में एक्सपायर हो गए और बाद में मैसेज आ रहा है कि टीका लग गया। मतलब आपको लगता है वैक्सीन देने में भी मोदी जी गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं, इसमें मोदी जी का मैं भाई किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इसमें जो अथॉरिटी है वो क्लर्क लेवल की हो रही है। एक बताओ, आपके घर में चोरी, आपके घर में कोई गड़बड़ी हो तो गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं है? गार्जियन की जिम्मेदारी, इसीलिए आपके माध्यम से हम जनता और लोग अधिकारियों तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसमें धोखाधड़ी कहीं ना कहीं हो रही है। तो अगर संभव हो तो इस बात को ऊपर पहुंचाइए। ये गणना केवल काउंट बढ़ाया जा रहा है सेकंड डोज का, वास्तविक में ये है कि जिसको डोज लग रही है वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है। सेकंड डोज मतलब उतनी लगी जितना मतलब ये है कि यहाँ लगी उतनी लगी लोगों को, बहुत कम लोगों ने ली है। फर्जी भी बन रहा है, डॉक्यूमेंट फर्जी भी बन रहा है। बगैर इंजेक्शन का आप पेपर निकलवा सकते हैं, मिल जाता है। इंजेक्शन नहीं लगा, सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो है कि नहीं? तो है ये बारकोड भी है। जब से आचार संहिता वाला आ गया तब से अपडेट कर दिया, अब मोदी जी का नहीं आ रहा है फोटो, आप शायद डाउनलोड करके ये बहुत अन्याय है, फोटो उनका होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का अपमान। बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये प्रधानमंत्री का ब्रांडिंग होना चाहिए। अच्छा, कितना लोग को पेट्रोल पंप पर जो मोदी जी का हंसते हुए फोटो है वो अच्छा लगता है कि नहीं? तुम लोगों को रुला के रख दिया है। लगता है ना, रुला के रख दिया। कैसे पेट्रोल गाड़ी है, कौन गाड़ी? मेरी अपाचे है मेरे पास। अपाचे? तो अभी कितना लीटर का पेट्रोल हो गया? 95 है, 95 रुपए में। 95 रुपए है। अब बताइए, मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल का दाम बहुत महंगा है। मोदी नहीं आते तब पेट्रोल कितने का था? 70 रुपए का। कौन कह रहा है 81 रुपए में था? 81 रुपए में अभी देखिए। एक बात बताओ, अच्छा एक बात सुनो ना, 70 साल में 81 रुपए हुआ, 5 साल में 91 हो गया। तो नीचे नहीं गया था, ये किसी को नहीं ध्यान है। 16 में देखिए 56 रुपए में था, 16 चेक करो जरा, भी 56 रुपए में हो गया था। तो चुनाव खत्म होने दो, 125 में हो जाएगा। चुनाव खत्म होने दो, बता रहे हैं अभी सबसे खत्म होने दो। अभी सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है। अभी तो योगी जी बोल रहे हैं तैयार है कि नहीं 200 लीटर हो जाए, चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, मोदी को ही वोट देंगे, बस बनेंगे योगी। वो कोई शर्त हमसे लगा ले, 100% लगा ले। जिनको लग रहा है कि सपा की सरकार, आप आराम से भाई ये देखिए प्रियंका गांधी के बड़े वाले भक्त हैं ये। चलिए हो गया। अखिलेश आएंगे। रोजगार डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा और कुछ नहीं। आम आदमी। हमारी राय ये है कि देश में इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में युवाओं की हालत बहुत बुरी है। हालत बहुत बुरी है। पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगारी के कगार पे पहुंच चुका है। इतनी महंगाई हो गई है, एक साल में कड़वे तेल का भाव 200 रुपए हो गया। कोरोना काल में पिछले साल हम मंदिर नहीं मिला। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुने, मंदिर पहले बोलो जय श्री राम। सुनिए, मैं मंदिर मस्जिद से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर में कोई आपत्ति है। हम लोग अच्छा बच्चा को पुजारी बनाओगे कि वैज्ञानिक? वैज्ञानिक बनाएंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी हम लोग बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, दलित हैं हम। अनिल कुमार गौतम हमारा नाम है। हम शुरुआत से, जब से जन्म हमारा हुआ तब से हम बहन जी के साथ हैं और जीवन भर रहेंगे। हमारा वोट बहन जी को। नहीं, देखिए हम अंधा सपोर्ट नहीं करते। नाम मेरा आकाश पांडे है, ब्राह्मण है,
लेकिन जैसे वैक्सीन वाला मुद्दा था, इस पर हमने खुल के बोला, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और अगर आपको आगे दोबारा फिर से आना है तो गलत चीज़ों को सही करना पड़ेगा, अंधभक्त नहीं बनना है। समझ रहे, अपनी बात को रखना चाहिए। सही बात है सर, अखिलेश के समर्थक हूँ। मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता आप लोग? नहीं सर, देखिए हमें तो काम बताओ मोदी जी का कोई काम। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे चाहिए रोजगार। को दिया है, कोई रोजगार नहीं दिया है। कौन, मोदी जी ने नौकरी नहीं दी? 2 करोड़ नौकरी दी है। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अरे अभी इलाहाबाद में पुलिस वालों ने पकड़ पकड़ के नौकरी दिया है। नौकरी दे देंगे तो बेरोजगार। दरोगा पास है, इनका रिजल्ट नहीं आया अभी। अभी इलाहाबाद में युवाओं को पुलिस ने, यूपी पुलिस ने पकड़ पकड़ के नौकरी दिया है। मारा गया है, नौकरी नहीं दिया गया। नौकरी दे रहा था। नहीं, नौकरी नहीं दे रहे थे, वो मारा गया। पता है, रूम से उनको उठा के मारे। पिछवाड़े पे डंडा मार मार के नौकरी दी है, रोजगार का ठप्पा लगा हुआ है। यार आप लोग देशद्रोही टाइप से बात करते हैं। मुझे देशद्रोही का कोई मैटर नहीं, बस मुझे शिक्षा और पता अपना, वाले हैं जो उल्टा बोल रहे हैं। मुझे नौकरी चाहिए। अब तुम ही असली भारतीय हो। जो वो तो है ही है। मेरा सर ठप्पा लगाओ इन पर भाई। लगाइए ठप्पा। हमें बस नौकरी चाहिए। मैं जैसी मेहनत करता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। जो वैकेंसी निकाली जाए उनको सेव करा दी जाए। क्या नाम है आपका? नवाब अली। नवाब भाई, आपको तो राष्ट्रद्रोही घोषित कर देगा लोग। कोई नहीं कर सकता मुझे, अगर हम गलत नहीं करते तो कोई नहीं कर सकता। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो कोई कर नहीं सकता। सरकार आपका नाम बताओ। रवि 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 रवि, पूरा नाम बताओ। रवि सिंह। SC हो, ST, OBC, जनरल? 80 हूँ, चमार हूँ मैं, 80 हूँ। तो 80 लोग तो मायावती को देंगे वोट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अभी भाई ने बोला कि अंधभक्त नहीं बनना है। हाँ। मैं समर्थन देता हूँ अखिलेश यादव। अखिलेश का मतलब अखिलेश को क्यों दे रहे हैं? वो नौकरी देता है, डेवलपमेंट की बात करता है वो। जब पिछली सरकार थी तो कोई वैकेंसी मतलब अटकती नहीं थी, सारी वैकेंसी मतलब क्लियर होती थी। इनकी सरकार में एक वैकेंसी बता दी है जो मतलब आई हो और अपने आप क्लियर हो गई हो, बिना किसी धांधली की। हर नौकरी का पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, मुसलमान लोग तो ओवैसी के साथ है। वैसी का साथ नहीं, अखिलेश के साथ। झूठो फर्जी। अरे अखिलेश के साथ है भैया, अखिलेश। मुसलमान ओवैसी के साथ नहीं, अखिलेश के साथ में। ओवैसी के साथ नहीं, अखिलेश के साथ में। ओवैसी के साथ। हमें बीजेपी का आदमी है, वैसी को वोट देगा मुसलमान। वैसी बीजेपी का आदमी है, वैसी को वोट नहीं मिलेगा। जैसे बंगाल से खेदाड़ा गया था, वैसी को वोट नहीं मिलेगा। वैसी बीजेपी का आदमी, उसको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ अखिलेश को मिलेगा। मुसलमान जितने हैं सब अखिलेश को देंगे। 15 मिनट में पुलिस हटाओ, नामो निशान मिट जाएगा। सोचिए, इस पूरे बातचीत, आप सुनो, इस पूरे बातचीत में ही एक भाई साहब थे जो बोलना जानते थे। कौन कहता है कि इस देश को पढ़े लिखे की जरूरत है? शानदार मोदी जी हैं और शानदार उनके समर्थक हैं। इनसे सोचिए, अभी एक मोदी जी का वीडियो वायरल हुआ था, वो पन्ना पर लिख रहे थे, कलम लिखे हुए पर ऊपर चला रहे थे। हैं? अच्छा, वो देखा था इसने, नकली नहीं, वो तो सही बात है ना। वो तो टीवी पर आया है भाई। मोदी जी फोटो खिंचवाने के चक्कर में एक्सपोज हो गए, उनको नहीं आता है। जहाँ टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो वो बोल नहीं पाए कुछ, इधर उधर देख रहे। कितना घंटा? अरे दादा 3 घंटा बस। और लोग कह रहा है कि अच्छा हुआ कि 3 घंटा सोने तो चड्डी भी बिक जाती। अच्छा, वो तो है ही है। पता है GDP कहाँ चला गया? वो बिक जाए, कुछ बिक जाए, उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ। मोदी को वोट देना है बस। अच्छा, हेलीकॉप्टर। ये बताइए, 70 साल में राम मंदिर का मुद्दा नहीं आया, कॉमन वाइस मोदी की देन है। तो बच्चा को पुजारी बनाओगे? बच्चा को पुजारी बनाओगे कि कलेक्टर? जी, बच्चा को पुजारी बनाओगे कि कलेक्टर? कलेक्टर बनाएंगे, पुजारी स्कूल जरूरी है कि मंदिर? पुजारी ने राम का नाम नहीं लेगा तो बेकार है फिर उसका। कलेक्टर मतलब जो मैं क्रिश्चियन हूँ, राम का नाम नहीं लेता हूँ तो मैं बेकार हो गया? क्यों बेकार? ये नहीं, ये आप फिर वो बता रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, दो चॉइस सुनो। दो चॉइस है, सुनो। जो सलाम वाले हैं वो सलाम वाले करेंगे। एक लास्ट सवाल। पहले स्कूल की पहले मंदिर? स्कूल भी है, मंदिर भी है। पहले अस्पताल की पहले मंदिर? मंदिर और अस्पताल भी, दोनों चीज। जब तक भारत नहीं पढ़ेगा तब तक यही हालत रहेगी। चलिए ठीक है, बात खत्म करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी में उसी ट्रेंड पर चुनाव हो रहा है। ज़्यादातर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, तो कुछ बोलना चाह रहा नहीं हो गया, रुको ना यार, हो गया। यूपी में अंदाजा लगा लीजिए, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं,
जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी के साथ हैं। धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में। अगर धर्म के नाम पर ओबीसी का तबका वोट करता है बीजेपी को तो उसके लिए मौका है। लेकिन एक बड़ी विडंबना ये भी है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट बट भी रहा है सपा में, बसपा में। कांग्रेस भी अपनी दावेदारी दिखा रही है। ये थी आम लोगों की राय, कैसे सोचते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोशिश इस देश को बेहतर करने की है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेहतर करने की है, संविधान को बेहतर करने की है। मेरी कोशिश किसी को नीचे दिखाने की नहीं है। लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है कि क्या धर्म की राजनीति ने इस देश में बेरोजगारी, शिक्षा को ख़त्म कर दिया है, बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, और क्या लोग अब अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोच पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि धर्म के आधार पर वोट हो या स्कूल, अस्पताल, रोजगार के मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।